बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि फैक्स में अपना नाम जो है जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कहीं ना कहीं अगर आपका पैक्स में नाम रहेगा तो आप जो है पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें मतदान कर पाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो कि सरकार के द्वारा, जो भी सहकारिता विभाग के द्वारा दी जाती है, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी जो है पैक्स का मेंबर बनने के लिए आपका जो आवेदन है ना पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसके साथ ही साथ कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से आपका जो है फॉर्म भरने के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पैक्स का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, क्योंकि यहीं से जो है आपका फॉर्म फिलअप होता है। अगर आपने पहले से अपना जो लॉगिन आईडी है बना लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, अब भूल गए हैं, तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करे का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ध्यान रखेंगे इस पोर्टल पे आने के लिए आप हमेशा जो है गूगल में सर्च करेंगे easy2net.com, तो आपको जो है फर्स्ट में easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है पैक्स, ठीक है। इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है जानकारी देखने को मिलेगा। इसका लिंक भी हमने नीचे दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कुछ पात्रता है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो आपका जो उम्र है ना 18 प्लस होनी चाहिए। आप दूसरे किसी फैक्स के सदस्य नहीं होनी चाहिए। आप संबंधित फैक्स के कार्य क्षेत्र के यानी कि संबंधित पंचायत के निवासी हैं तो ही जो है यहाँ पे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ हो तथा आपके द्वारा दिवालिया होने के लिए आवेदन नहीं दिया गया हो अथवा अप्रमाणित दिवालिया नहीं हो, ठीक है। आपको राजनीतिक अपराध एवं नैतिक दुराचार छोड़कर किसी भी दूसरे अपराध के लिए सजा नहीं हुई है तो आप यहाँ पे इसके लिए फॉर्म को भरेंगे। आप ₹1 सदस्य शुल्क एवं कम से कम ₹10 का जो है शेयर राशि जमा करने के लिए तैयार हैं। SC/ST के लिए केवल सदस्य शुल्क ही देय होगा। हिस्सा की राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि ₹11 का जो है इसमें आपको पेमेंट भी करना होता है। ₹1 का आपका सदस्यता शुल्क होता है और ₹10 का शेयर आपको खरीदना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद ही आप पैक्स के जो मेंबर हैं ना वो बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ और टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो जिला है वो जिला का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अनुमंडल का सिलेक्शन करेंगे, प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे, फैक्स का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से फैक्स करते करते आते हैं और उसमें अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जो भी आपका राजस्व ग्राम है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आवेदक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम उमेश है तो मैं इस तरह से उमेश यहाँ पे टाइप करूँगा और फिर यहाँ पे हिंदी में भी हमें टाइप करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में अगर आपके पास हिंदी वाला फ़ॉन्ट है तो आप यहाँ पे ज़रूर हिंदी में टाइप कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं टाइप कर दूंगा। तो इस तरह से आपको टाइप करनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम, पिता और पति का नाम हिंदी में, फिर यहाँ पे जन्म तारीख, अपना कोटि बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, सामान्य जाति हैं, OBC हैं, SC/ST हैं, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे अपना लिंग का सिलेक्शन करेंगे कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं, दोनों लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास मेल ID है तो दे देंगे, हालांकि मेल ID देना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसको आपको देना है। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जो कि आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक पासवर्ड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जिससे आप लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, तो राम लिखेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड हो गया, एक डायरेक्ट हो गया, कुछ भी लगाकर 1 2 3 4 5 6 जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से लगाकर यहाँ पे पासवर्ड को दर्ज करेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी रजिस्टर का बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है यूजर ID और आपने जो भी पासवर्ड बनाया हुआ है ना वो पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका चाहे तो आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है, तो प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू होम के बटन पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करनी होती है। जो भी आपको यूज़र आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसको कैप्चा बोला जाता है, इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका एप्लीकेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे टिक लग गया है, इसको नहीं भरना है। अब यहाँ पे जो भी मेंबरशिप फॉर्म है ना उसको आपको भरना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ जानकारी आपने पहले से भरा हुआ है वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना बताना है कि अगर आप किसी अन्य फैक्स का सदस्य हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं है तभी आपका नाम जुड़ेगा। अगर आप दूसरे किसी फैक्स का सदस्य हैं तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो पेशा है बताना है कि आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर अन्य भी कोई काम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है खेती योग्य जो भी भूमि की जानकारी है आपको बताना है कि आपके पास कितना एकड़ ज़मीन है, कितना डिसमिल ज़मीन है। मान लीजिए आपके पास एकड़ नहीं है तो 0 कर सकते हैं और डिसमिल में अपना ज़मीन को भर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास ज़मीन जो है कट्ठा में होता है तो उसको डिसमिल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 कट्ठा ज़मीन है, तो हम सहारनपुर मंडल की बात करें तो ये कट्ठा में 3.72 डिसमिल आपका ज़मीन होता है, ठीक है। तो इसको आप इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है डिसमिल निकल जाएगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी वर्तमान पता है वो बताना है, वार्ड नंबर और पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी जो आपका अस्थाई पता है अगर आपका सेम है तो टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शेयर की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ही देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो भी नॉमिनी व्यक्ति का नाम है, जिनको आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं, उनका जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे। वो आपके कोई भी घर के सदस्य हो सकते हैं, उनका जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका भाई, फादर, अदर, सन, वाइफ कोई भी हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। और जो भी नॉमिनी आप रखने वाले हैं उन व्यक्ति का जो एड्रेस है ना उसको भी यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सत्य है, इसमें किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर मैं जिम्मेदार माना जाऊँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टिक करने के बाद आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेंबरशिप जो फॉर्म है ना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है, तो टिक लग गया है। अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तस्वीर वाला जो बटन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो 200 × 236 पिक्सल में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना और अपडेट फ़ोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है जो कि 20 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। 140 × 60 पिक्सल के बीच में रहेगा। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपडेट सिग्नेचर के बटन पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे टिक लग गया है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको आपको अपलोड करना है। तो दस्तावेज अपलोड करे के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दस्तावेज का यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना वो PDF फाइल में होनी चाहिए जिसका साइज जो है 400 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप दिया गया है जिसमें सबसे पहले जो है आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, EPIC है। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे पहचान के लिए अपलोड करना होगा। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड को यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके PDF में स्कैन करके 400 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, यहाँ पे सेव करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आवासीय प्रूफ करने के लिए भी आपको एक प्रूफ देना होगा। तो इसमें देखेंगे तो आधार कार्ड या फिर आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, आधार कार्ड को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे सेव करेंगे तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया हुआ है
जो कि बेसिकली आधार कार्ड ही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो है सिफारिश करने वाले की जानकारी आपको देना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिफारिश करने वाला का नाम, जो भी उनके पिता का नाम है और उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो सिफारिशकर्ता में वही लोग हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी उस फैक्स में सदस्य हैं, जो कि पहले से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो उनका जो भी नाम है वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। अनुशंसा करने वाले जो भी फैक्स सदस्य हैं उनके पिता का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। तो इस प्रकार से जो है 2 लोगों का आपको नाम देना होगा जो कि ऑलरेडी जो है पैक्स के सदस्य होनी चाहिए, क्योंकि वो अनुशंसा करेंगे उसके बाद ही आपका नाम जुड़ेगा। तो इसको यहाँ पे लिखने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है बैंक का जो जानकारी है ना उसको आपको अपडेट करना होगा। तो अपडेट बैंक डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का जो है नेम का सिलेक्शन करेंगे कि आपका खाता जो है कौन से बैंक में है। काफ़ी सारे आपको बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद उसका जो IFSC कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्रांच कोड है वो आपसे पूछा जाएगा और आपका ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे आपको दर्ज कर देनी है और जो भी आपने बैंक का सिलेक्शन किया हुआ है उसमें आपका खाता है तो उसका जो भी पासबुक है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके PDF फाइल में, जो कि 400 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करके गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल्स है ना वो भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे टिक लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको जो है फाइनलाइज करना है। तो फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे फाइनलाइज मेंबरशिप फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म है ना उसको यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे भी डाउनलोड करे के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी फॉर्म है, प्रपत्र भी है, आपके सामने आ जाएगा, जिसमें जो भी आपने जानकारी डाला हुआ है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, जो भी आपने जानकारी को फिलअप किया हुआ है, सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो सिग्नेचर है आपको करवा लेना है और सिग्नेचर करवाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आप 2 लोगों का जो है यहाँ पे नाम दिए हुए हैं सिफारिश करने के लिए, तो उन दोनों का जो है सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर विद डेट, नेम ऑफ द रिसीवर, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा जो कि रिसीव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपको एक सिग्नेचर करना होगा कि हाँ जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सही है। तो इस तरह से जो है आपको प्रिंट करके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवानी होगी और इसको स्कैन कर लेना है। जो भी आपने फॉर्म भी को स्कैन किया हुआ है यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके PDF में अपलोड करेंगे, जो कि 400 KB में होनी चाहिए। अपलोड मेंबरशिप फॉर्म भी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म भी है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गेट OTP फॉर फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उस पर एक यहाँ पे OTP गया हुआ है। OTP डालने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से सबमिट हो जाएगा और आपको जो इस तरह से प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि 15 दिनों के अंदर जो भी आपके फैक्स के लॉगिन ID है वहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है। तो 15 दिनों के अंदर इसको जो है निर्णय लेना होता है जो भी फैक्स सदस्य होते हैं उनके माध्यम से, और इसको अप्रूव करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो अप्रूवल है वो मिल जाता है। ठीक है, अप्रूवल मिलने के बाद क्या करना होता है कि 10 रुपये का जो है आपको शेयर खरीदना होता है और 1 रुपये का जो सदस्य शुल्क होता है वो आपको जमा करना होता है। जो भी सहकारी बैंक की शाखा में जमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने फैक्स सदस्य के पास भी जो फैक्स अध्यक्ष हैं उनके पास भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो चेक स्टेटस का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसको डालकर आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है समय समय पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपको बताया कि फैक्स में नाम जोड़ने के लिए आप किस तरह से अपना जो ऑनलाइन आवेदन है उसको कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कहीं भी आपको हार्ड कॉपी नहीं जमा करना होता है, क्योंकि आप देखे होंगे जो फॉर्म भी है उसको आपको प्रिंट करके उस पर अपना सिग्नेचर करके और साथ ही साथ जो भी आपके सिफारिश करने वाले लोग हैं 2 लोगों का सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना पड़ रहा है। तो यही हार्ड कॉपी पहले जमा करना पड़ता था, लेकिन अब जमा नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो भी आपका जानकारी है ना, आपके जो भी रिसेंट में
फैक्स के अध्यक्ष हैं उनके लॉगिन पे जाएगा और उनको जो है 15 दिन के अंदर उसको देखना होगा। किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन होगा, नहीं तो फिर वहाँ से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका 10 रुपये 11 रुपये का जो शेयर है वो सहकारी जो बैंक होता है वहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद आपका जो नाम है ना पैक्स में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। बाकी फॉर्म भरने के बाद अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो पैक्स के ऑपरेटर होते हैं या फिर पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ से आप अप्रूव भी करवा सकते हैं जल्दीबाजी में आपको करवाना है तो। मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।